एवरीवन, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हमें पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद जो चैप्टर है आपका, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जो पढ़ाया गया है बस आप उसी का रिविज़न करिए और जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है आप उसकी प्रैक्टिस करिए। अपने से भी कोशिश करिए कि आपके पास कोई बुक हो, कुछ हो तो उससे भी प्रैक्टिस करते रहिए। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपसे है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। पहले तो इस नहीं को हाईलाइट करिए। आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि आपका करेवास, भागीरथी, काठमांडू, ये तीनों आपकी जो घाटियाँ हैं ये हिमालय में स्थित हैं, लेकिन ये हमारा अराकू स्थित नहीं है। अराकू हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। अराकू कहाँ पर स्थित है? तो अराकू के बारे में आपको याद रखना है। ये अराकू जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य की विशाखापत्तनम जो जिला है उसमें स्थित एक हिल स्टेशन है। क्या है? एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश के जो विशाखापत्तनम जिला है उसमें एक हिल स्टेशन है। ठीक, और इसको आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से, ऊटी के नाम से। आप लोग थोड़ा सा याद करिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था दक्षिण भारत के पर्वत। याद करिए, दक्षिण भारत के पर्वत। दक्षिण भारत के पर्वत में मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड करवा के पढ़ाया था कि आपको यहाँ पर जो है 4 पर्वत देखने को मिलते हैं। एक तो आपका नीलगिरी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नीलगिरी। आपको फिर कौन सा देखने को मिलता है? अन्नामलाई। नीलगिरी, अन्नामलाई। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था कार्डमम। कौन सा? कार्डमम। और चौथा यहाँ पर आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था? कार्डमम के बाद आपने पढ़ा था पालिनी। कौन सा? पालिनी। ठीक, फिर मैंने आपको नीलगिरी के बारे में क्या बताया था? नीलगिरी के बारे में बताया था कि नीलगिरी पर आपका ऊटी या फिर आपका जो ऊटक मंडलम है, ऊटी या जिसे आप ऊटक मंडलम कहते हैं, ऊटक मंडलम, ऊटक मंडलम, ये आपका एक पर्यटन स्थल है। क्या है ये? पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल। तो ये पर्यटन स्थल जो है आपका इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों में। ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे साइलेंट वैली के बारे में। किसके बारे में? साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली भी इसी के निकट स्थित है, नीलगिरी के। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है केरल में जो साइलेंट वैली है कहाँ पर है? ये केरल में है। तो केरल में जो साइलेंट वैली है वो नीलगिरी के समीप ही स्थित है, याद रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया था नीलगिरी पर आपका जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था दोड़ा बेटा। कौन सी? दोड़ा बेटा चोटी सर्वोच्च चोटी है। याद करिए आप लोग थोड़ा सा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ये 3 आपके ऐसे हैं जो आपकी केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर हैं। किसकी? केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर हैं। केरल और तमिलनाडु प्लस तमिलनाडु। जबकि आपका ये जो पालिनी है ये केवल और केवल तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अन्नामलाई में सर्वोच्च चोटी आपकी अनाईमुदी थी, याद करिए, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी थी, है ना। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। ये किस पर है? अन्नामलाई पर्वत पर है। याद रखिएगा आप लोग। पूछा ये जाता है कि अनाईमुदी किस राज्य में है, तो हालांकि इनका विस्तार तो 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु में, लेकिन ये जो आपकी चोटी है इसका विस्तार केवल केवल केरल में है। कहाँ पर? केवल और केवल केरल में है। आई होप आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। इस तरीके से आपका रिविजन भी हो गया। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे ये है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद करिए, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आप याद करिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेघालय पठार। याद करिए थोड़ा सा। मेघालय पठार कहें या फिर आप शिलोंग पठार कहें, मेघालय पठार, शिलोंग पठार, या फिर आप इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं उत्तर पूर्वी पठार। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी पठार कहते हैं। याद करिए आप लोग। उसमें मैंने आप लोगों को 3 पहाड़ी बताई थी। कौन कौन सी? जो कि तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, गारो, खासी, और कौन सी पहाड़ी? जयंतिया पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ मैंने आप लोगों को बताई थी, इंट्रोड्यूस करवाया था इन तीनों से और बहुत अच्छे से समझाया था इन तीनों पहाड़ियों के बारे में।
अगर आप लोगों में से कोई चैनल पर नया हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। उनमें मैंने सारे जो टॉपिक हैं आपके पेट एग्ज़ाम के लिए वो थॉरली डिस्कस किए हैं, नोट्स भी बनवाए हैं, तो आप वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि गारो पहाड़ियों पर आपकी जो सर्वोच्च चोटी है नौकरेक चोटी है। कौन सी? नौकरेक चोटी। और ये जो नौकरेक चोटी है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेघालय की सर्वोच्च चोटी है। किसकी? मेघालय की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नौकरेक चोटी ही है, याद रखिएगा आप लोग। फिर खासी पहाड़ियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि मौसिनराम जो आपका शहर है, मौसिनराम शहर आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर ये बारिश के कारण फेमस है, यहाँ पर भारी बारिश होती है। मौसिनराम शहर, ये जो आपका शहर है ये खासी पहाड़ियों पर है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला जो शहर है मौसिनराम में चेरापूंजी शहर आपका है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग इतनी चीज़ें। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपका शिलोंग चोटी जिसे आप कहेंगे, ये आपका क्या है? सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है मेघालय पठार की। ठीक है, आगे आपसे है काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किसकी? काराकोरम पर्वत श्रृंखला की। तो याद रखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी आपकी केटू है। केटू कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है। आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने आपको काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत पढ़ाए थे, जिसमें मैंने काराकोरम के नीचे आपको बताया था कि माउंट केटू विश्व की सर्वोच्च चोटी ये आपके काराकोरम पर्वत पर ही स्थित है। फिर मैंने लद्दाख पर्वत के बारे में बताया था कि माउंट राकापोसी विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है वो लद्दाख पर्वत पर है। मैंने आपको बताया था काराकोरम पर्वत और लद्दाख पर्वत के बीच में श्योक नदी बहती है। कौन सी? श्योक नदी बहती है। फिर मैंने आपको बताया था कि लद्दाख और जास्कर के बीच में आपकी सिंधु नदी बहती है। कौन सी? सिंधु नदी बहती है। आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बार और बता दूंगी। अगर आपसे ये पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटियों का क्रम लगाइए, तो सबसे पहले आपका आता है माउंट केटू, क्योंकि माउंट केटू पूर्ण रूप से आपके कहाँ पर है? ये आपके भारत में है, ये ट्रांस हिमालय पर है। किस पर है? ट्रांस हिमालय पर है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है कंचनजंगा। क्या आता है? कंचनजंगा। इसमें पता नहीं लोगों को इतना कन्फ्यूज़न क्यों होता है। आज भी लोग बोलेंगे अरे मैम ये नहीं है, ये है। तो आपको जो याद रखना हो आप याद रख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन गलत करना है तो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, और क्वेश्चन सही करना है तो जो आपको बताया जा रहा है सही वो याद रख लीजिएगा। लेकिन मैं उस पर कोई जो है विचार व्यक्त नहीं करूँगी आपके कॉमेंट पर। कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा ये बृहद हिमालय पर है। किस पर है? बृहद हिमालय पर है, याद रखिएगा। ये आपको महत्वपूर्ण है कि कौन सा किस पर है। तीसरा आपका है नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। तो वही नंगा पर्वत आपका बृहद हिमालय पर है। किस पर है? बृहद हिमालय पर है। आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा माउंट केटू। सेकंड नंबर पर है कंचनजंगा और थर्ड नंबर पर है आपका नंगा पर्वत। ठीक, तो ये तो आपकी इंडिया की हो गई। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए विश्व की सर्वोच्च चोटी, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब ये वर्ल्ड की बात की जा रही है, विश्व की सर्वोच्च चोटी। ध्यान से सुनिएगा, विश्व की सर्वोच्च चोटी। ठीक, विश्व की सर्वोच्च चोटी में आपका कौन आएगा? तब तो आपका माउंट एवरेस्ट ही आएगा, है ना। तो माउंट एवरेस्ट आप लिख लीजिए पहला, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको पता है कि ये आपके नेपाल में है। दूसरे नंबर पर आपका क्या आएगा? दूसरे नंबर पर आपका माउंट केटू आता है, जो कि आपके इंडिया में ही है। तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है? तीसरे नंबर पर आपका आता है कंचनजंगा। क्या आता है? कंचनजंगा। कंचनजंगा आपके इंडिया में है मैक्सिमम हिस्सा, और थोड़ा बहुत हिस्सा इसका नेपाल में है। तो याद रखिएगा कंचनजंगा का मैक्सिमम इसमें है और मिनिमम आपके नेपाल में है। ठीक, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है कि विश्व अगर पूछा जाए तब तो माउंट एवरेस्ट होगी, है ना। लेकिन अगर भारत पूछा जाए तो माउंट केटू होगी। अब यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ था जब मैंने ये कहा था बृहद हिमालय की। मैंने आपसे जब ये कहा था कि बृहद हिमालय की 3 सर्वोच्च चोटियाँ, तब यहाँ पर फिर लोगों को दिक्कत हो गई थी। तब आपको ध्यान से फिर से सुनना है। अगर आपसे ये कहा जाए बृहद हिमालय की 3 सर्वोच्च चोटियाँ, 3 सर्वोच्च चोटियाँ। अब आपसे ये नहीं कहा है कि वर्ल्ड का कह रहा है, मतलब वर्ल्ड के तौर पर कह रहा है कि आपके जो है विश्व की हिसाब से कह रहा है, या फिर सिर्फ भारत की पूछा जा रहा है। अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए जहाँ पर ये नहीं बोला गया कि भारत में स्थित बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत
कि बृहद हिमालय पर सर्वोच्च चोटी, तब आपका कंचनजंगा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया कि कंचनजंगा बृहद हिमालय पर है, और भारत की सर्वोच्च चोटी अगर बृहद हिमालय पर पूछी जाए तो कंचनजंगा होगी, ठीक है। परंतु सिर्फ ये पूछा जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कह रहा हो कि बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तब आपका आंसर माउंट एवरेस्ट ही होगा, ठीक है। क्या होगा? माउंट एवरेस्ट होगा। अब आपके सामने देखिए तीनों इसीलिए लिख दिए हैं ताकि अब आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैंने ये कहा कि बृहद हिमालय की 3 सर्वोच्च चोटी में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आएगा। क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट। फिर क्या आएगा? ओबियसली आपका कंचनजंगा आएगा, कंचनजंगा आएगा। तीसरा आपका क्या आएगा? नंगा पर्वत आएगा। क्या? नंगा पर्वत। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे ये कहा है कि बृहद हिमालय की 3 सर्वोच्च चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो कंचनजंगा आंसर होगा। अब आशा करती हूँ कि इस बार आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। आप सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। कितनी है? 8,848। अभी बहुत लोगों को इसमें भी लंबाई में कन्फ्यूज़न होगा। तो देखिए, अभी तक तो आपको यही याद रखनी है, ठीक है। तो आप सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा अपना। आगे आपसे क्वेश्चन है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। पहले तो इस नहीं को आप अंडरलाइन करिए या गोला बना लीजिए, ताकि आपको ये याद रहे कि आपको ये ढूंढना है कौन सा आपका जो है महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर में से नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, माउंट कंचनजंगा ये बृहद हिमालय पर अभी अभी आपको बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है मकालू, ये मकालू जो है आपका, ये भी आपका किस पर है? मकालू इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी आपके बृहद हिमालय पर है। नाग तिब्बा जो है आपका, ये बृहद हिमालय पर नहीं है। नंदा देवी आपके बृहद हिमालय पर है। तो आपके कंचनजंगा, माउंट मकालू और नंदा देवी ये महान हिमालय या हिमाद्री पर है। आपको ये पढ़ाया गया है, आप लोग कॉपी पलटेंगे तब समझ आएगा। अन्य जैसे आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पर है? ये भी आपके महान हिमालय पर है। माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है धौलागिरी भी आपका महान हिमालय पर है। क्या? धौलागिरी आपके महान हिमालय पर है। उसके अलावा आपका जो है नंगा पर्वत भी कहाँ पर है? ये भी आपके महान हिमालय पर है। और आपकी अन्नपूर्णा भी किस पर है? ये भी आपके महान हिमालय पर है। जबकि नाग टिब्बा जो है आपका लघु या फिर आपका जो लेसर हिमालय होता है, जिसे आप लघु हिमालय कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं, ये उस पर है। किस पर है? लघु हिमालय पर है, लघु हिमालय। तो कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? इतना आपको याद रखना है, मैंने आपको पढ़ाया है कि बृहद हिमालय पर कौन कौन है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा विकल्प लघु हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी क्या है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लघु हिमालय, याद करिए थोड़ा सा, या फिर जैसे आप निम्न हिमालय कहते हैं, निम्न हिमालय। इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था पीर पांजाल। क्या पढ़ाया था? पीर पांजाल हिमालय पढ़ाया था, ठीक है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था धौलाधार पर्वत, ये आपके कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर मैंने आपको मसूरी बताया था, मसूरी पर्वत बताया था। मसूरी पर्वत आपके कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके लास्ट में आपको मैंने बताया था महाभारत पर्वत। कौन सा? महाभारत पर्वत। तो महाभारत पर्वत के बारे में बताया था मैंने कि ये नेपाल में है, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आपको यहीं से पता चल गया होगा कि महाभारत पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में है, ठीक है। आप लोग रिवीजन करिए, मैं फिर से आपसे यही कहूँगी। अब आपको यहाँ देखना है पीर पांजाल पर्वत जो आपके हैं, मैंने बताया था पीर पांजाल जो आपका बताया था हिमालय। इसमें मैंने आपको बताया था कि मुलायम जो घास के मैदान होते हैं, इनको हम मर्म या मर्ग कहते हैं। क्या? मर्म या मर्ग कहते हैं, बताया था आपको। धौलाधार पर्वत जो हिमाचल प्रदेश में है, इनके बारे में मैंने बताया था कि इनमें जो मुलायम घास के मैदान होते हैं, इनका कुछ और ही नाम है, बुग्याल या प्याल। आजकल देखिएगा आप लोग जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो बेसिकली जो पर्वत वाले पहाड़ी लोग होते हैं, वो आजकल ब्लॉगिंग करने लगे हैं। तो उनमें देखना, वो अक्सर बोलते हैं कि हम अपनी गायों को बुग्याल में ले जा रहे हैं। बेसिकली वो वहीं के लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर मैंने बताया था कि आपके उत्तराखंड में जो मुलायम घास के मैदान होते हैं, जिन मसूरी पर्वतों पर, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम द्वार कहते हैं, जैसे आपका हरिद्वार हुआ, ठीक। तो ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि लघु हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो आपकी पीर पांजाल पर्वतमाला ही है। याद रख लीजिएगा आप लोग कि पीर पांजाल पर्वतमाला लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पश्चिमी घाट है पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार या फिर पठारों का ढलान। तो पश्चिमी घाट क्या है, आपके पठारों का ढलान है। मैंने आपको पश्चिमी घाट के बारे में बताया हुआ था, याद करिए थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट का विस्तार आपके किन किन राज्यों में है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट का विस्तार जो है 6 राज्यों में है। वो कौन कौन से 6 राज्य हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। गुजरात से आपका पश्चिमी घाट शुरू होता है। गुजरात के नीचे आपका कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके बाद कौन सा है आपका, उसके बाद आपका कर्नाटक आता है। आपको इसीलिए बोला गया है कि आप इंडिया का मैप रखें अपने पास, आपको एटलीस्ट इंडिया का मैप जो है रखना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका केरल के जस्ट नीचे देखिएगा तो तमिलनाडु। फिर मैंने आप लोगों को ये एक चीज़ बताई हुई थी कि ये तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, तमिलनाडु, ध्यान करिए थोड़ा सा, जो आपके पश्चिमी घाट में आता है, साथ ही आपके पूर्वी घाट में भी काउंट होता है। किसमें, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, दोनों में ही काउंट होता है। ठीक, आपको बताया गया है चीज़ें, याद रखिए थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार 6 राज्यों में है, जबकि आपके पूर्वी घाट का विस्तार 4 राज्यों में। किन किन से, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, याद करिए थोड़ा सा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु दोनों में ही कॉमन है, आपको बताया गया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, जैसे आपका जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक कोई पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं। जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं तो इनकी मिलन पर आपका नीलगिरी पर्वत है। क्या है, नीलगिरी पर्वत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी पर्वत है। याद रखिएगा आप लोग कि नीलगिरी पर्वत हमारा जो है इन दोनों के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन पर है। कई बार आपसे पूछा गया है बेटा कि आपका जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन पर क्या है, तो नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी पर्वत के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि नीलगिरी पर्वत जो है आपकी कहाँ पर है, इनका विस्तार कहाँ पर है, तो इनका विस्तार केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में। कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको यही सबसे अच्छा तरीका है कि कनेक्ट करके पढ़ें। जैसे यहाँ पर नीलगिरी पर्वत आया तो आपके माइंड में आना चाहिए कि नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है। आपको एटलीस्ट राज्य पता होना चाहिए, है ना। जब बार बार चीज़ें आप रिपीट करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट का जो आपका सर्वोच्च चोटी है वो कौन सा था आपका, वो था आपका महेंद्रगिरी। याद करिए थोड़ा सा, महेंद्रगिरी जो कि आपके उड़ीसा में, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप लोग थोड़ा सा याद करिएगा। मैंने आप लोगों को कलसुबाई चोटी बताया था। क्या बताया था, कलसुबाई चोटी बताया था। लेकिन कई जगह पर आपको जो है अनामालाई भी मिलेगा। ठीक, तो आपको अनाईमुदी भी मिलेगा, अनाईमुदी भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, एक कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी। मैंने आपको कलसुबाई बताया हुआ था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर इसमें सर्च किया तो मुझे कई जगह अनाईमुदी भी मिला है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है क्वेश्चन में कि आपको कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप अपने हिसाब से फिर कर लीजिएगा। वहाँ कोई एक ऑप्शन रहेगा, या फिर कलसुबाई या फिर अनाईमुदी, तो आप एक टिक करके आइएगा। ठीक, तो याद रखेंगे इस चीज़ को जो मैंने आपको बताया है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कहा है कि ये आपका पश्चिमी घाट है। क्या है, ये पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। इनकी मिलन पर आपका नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार केरल और आपके तमिलनाडु में है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको पता होगा, दोडाबेटा चोटी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है। फिर मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी आपकी कलसुबाई चोटी है, लेकिन कई जगह पर मुझे अनाईमुदी भी मिला है। इसीलिए आप लोग दोनों ही याद रखना, ऑप्शन में आपको कोई एक ही मिलेगा। मैंने क्वेश्चन भी देख लिए हैं उसके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मूव करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो आपको यहाँ पर देखिए कहीं पर भी दिख नहीं रहा होगा कलसुबाई, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, अनाईमुदी। अनाईमुदी के बारे में मैंने आपको बताया, अनाईमुदी चोटी जो है आपके दक्षिण भारत की, ध्यान से सुनिएगा बेटा, दक्षिण भारत की ये सर्वोच्च चोटी है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है हमारी अनाईमुदी चोटी। अगर आपसे पूछा जाए ये किन पर्वतों पर है, तो ये अनामलाई पर्वतों पर है। किस पर है, अनामलाई पर्वतों पर है। ध्यान रखिएगा, अनामलाई पर्वतों पर है। आपको बताया गया है चोटी क्या होता है, पर्वत क्या होते हैं, अनामलाई पर्वतों पर है। ठीक,
याद है थोड़ा सा आप लोगों को। अनामलाई पर्वतों का विस्तार किन राज्यों में है, तो आपको बताया गया है कि केरल और आपके तमिलनाडु, इन 2 राज्यों में इनका विस्तार है। किसका? अनामलाई पर्वत का। नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम, इन तीनों का ही विस्तार केरल और तमिलनाडु में है, जबकि पालनी पहाड़ी जो है इनका विस्तार केवल और केवल तमिलनाडु में। किसका? पालनी पहाड़ी का। तो याद रखिएगा। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब चाहे आपसे भारतीय प्रायद्वीप कहा जाए या फिर आपसे क्या कहा जाए, दक्षिण भारत कहा जाए, तो याद रखिएगा कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? आपकी अनाईमुदी है। कौन सी? अनाईमुदी। तो ये आपकी सर्वोच्च चोटी है, जबकि दोड़ा बेटा जो है आपकी, ये कौन सी चोटी है? ये आपके दक्षिण भारत की, सुनिएगा ध्यान से, दक्षिण भारत कहा जाए या फिर प्रायद्वीपीय भारत की 2nd नंबर की सर्वोच्च चोटी है। कौन से नंबर की? 2nd नंबर की सर्वोच्च चोटी है। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, मैं एक बार लिख देती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, देखिए ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी में आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमारा अनाईमुदी होगा। क्या होगा? अनाईमुदी होगा। ठीक, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दक्षिण भारत की 2nd नंबर की सर्वोच्च चोटी, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा दोड़ा बेटा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, आप लोग अपने नोट्स पलट कर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। दोड़ा बेटा चोटी आपको बताया गया है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था अनाईमुदी चोटी जो है इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार केवल केरल में है। कहाँ पर है? इसका विस्तार केरल में है। याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा ना, अनाईमुदी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको समझ आ रहा होगा। केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो अभी आप पढ़ के आए हैं अनाईमुदी। एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लिया गया, बस मैं यही आपको बताना चाहती थी कि एक क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कभी ये पूछ ले कि अनाईमुदी चोटी किन पर्वतों पर है, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम, पालनी, तो ये भी पता होना चाहिए। जो अनाईमुदी चोटी है इसका विस्तार किस राज्य में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है, तो ये देखिए आपकी केरल में है, मैंने अभी आपको बताया है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बस 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपके एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इनकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की? तो आप सभी को पता होगा कि इनकी कैपिटल जो है आपकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। याद रखिएगा आप लोग, पोर्ट ब्लेयर इनकी कैपिटल है। महत्वपूर्ण है, कैपिटल आपसे पूछ ली जाती है। ठीक, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके वे ऑफ बंगाल में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में आपके जो है स्थित है। तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा बंगाल की खाड़ी, दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा अरब सागर, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा मेडिटेरेनियन सी, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा नॉर्थ सी। तो आपको याद रखना है ये आपके बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये आपकी सूची 1 है, ये आपकी क्या है? ये आपकी सूची 1 है और ये आपकी सूची 2 है। ठीक है, आपको इनको सुमेलित करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताना है कि नंगा पर्वत आपका कहाँ पर है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पर है? तो नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा आपके सिक्किम में है ना। तो ये आपको इस तरीके से मैच करने थे। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि किस तरीके से इनको मैच करना था। नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है, बताया गया है। नंदा देवी उत्तराखंड में है और कंचनजंगा आपके सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह कौन सा सर्वोच्च शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो सर्वोच्च शिखर है जो है आपका, जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। नंदा देवी ये आपके भारत में ही है, आपको बताया गया है ये सारी चीज़ें। माउंट एवरेस्ट आप सभी को पता है कि ये भारत में नहीं है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। कहाँ पर है? तो ये आपके नेपाल में है। याद रखिएगा थोड़ा सा। अगर आपसे K2 कहा जाए तो ये आपके इंडिया में ही है, ये भारत में है। अब मैं बात करती हूँ कंचनजंगा की। तो आप लोगों को बताया गया है कि कंचनजंगा भारत और कहाँ पर है? ये भारत और आपके नेपाल में है, भारत और नेपाल में है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपका भारत में है, मिनिमम पोर्शन इसका नेपाल में है। आपको बताया गया है ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें से आपको देखना है। ठीक, तो इनमें से जब हम देखेंगे तो हमारा जो K2 है ये आपका भारत का सर्वोच्च शिखर है जो पूरी तरीके से आपके भारत में ही स्थित है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपसे है कि इनमें से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है।
यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मैंने आप लोगों को दर्रे नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि आप लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ वही पढ़ाइए, फालतू की चीज़ें मत पढ़ाइए। तो मैंने आपको दर्रे नहीं पढ़ाया है, लेकिन दर्रे से आपकी पिछली बार की पेट परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इस प्रैक्टिस में मैं आपको इस जो आपके कोई भी स्टेट का अगर जिक्र होता है तो इस स्टेट के सारे दर्रों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर दूंगी, ताकि एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं एक बच्चे के कहने की वजह से सारे बच्चों का नुकसान नहीं कर सकती हूँ। ठीक, तो अब जैसे यहाँ उत्तराखंड के दर्रों की बात की गई, तो उत्तराखंड में आपको 3 दर्रे याद रखने हैं। कौन कौन से, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। उत्तराखंड में आपके 3 प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है नीतीला दर्रा। कौन सा, नीतीला दर्रा याद रखना है। उत्तराखंड के 3 दर्रे आपको याद रखना है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है मानाला। कौन सा, मानाला, मानाला दर्रा। और तीसरा आप लोगों को याद रखना है लिपुलेख। तीसरा कौन सा दर्रा है आपका, लिपुलेख दर्रा है। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इन तीनों दर्रों के बारे में, जो शायद ही आपको पता हो, इन दर्रों के बारे में आपको याद रखना है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। तीनों दर्रे ऐसा काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दर्रा। तो आप लोगों को इस तरीके से बना लेना है जिस तरीके से मैंने बनाया, और लिख लेना है यहीं पर, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। किसको, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, जोड़ता है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर मैच कर लीजिए कि कौन सा दर्रा आपका जो है उत्तराखंड में नहीं है। देखिए, आपका लिपुलेख है, नीतीला है, मुलिंगला। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। चौथा दर्रा आप याद रख सकते हैं, मैंने महत्वपूर्ण बताए हैं। सिपकीला दर्रा आपका जो है ये उत्तराखंड का नहीं है। अभी आपको आगे बताया जाएगा। सिपकीला हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक, तो याद रखिएगा, सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश का है। यहीं पर मैं लगे हाथ आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी एक बार डिस्कस कर देती हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो आपके 3 हैं, और ये तीनों दर्रे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी हर एक विशेषता आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जो है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये चेनाब नदी इस दर्रे से होकर गुजरती है। तो लिख लेना है आपको चेनाब नदी। चेनाब नदी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है चेनाब नदी किस दर्रे से निकलती है, तो याद रखिएगा इसी दर्रे से निकलती है, आपकी बारालाचा दर्रे से निकलती है। दूसरा दर्रा आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में सेकंड नंबर पर, सिपकीला। कौन सा, सिपकीला। अब सिपकीला के बारे में जो विशेषता याद रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिपकीला की विशेषता ये है कि सतलज नदी इसी दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कौन सी रिवर, सतलज जो रिवर है आपकी, सतलज नदी इसी दर्रे से होकर, लिख लीजिए, इसी दर्रे से होकर, इसी दर्रे से होकर, इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर, भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक, अब थर्ड नंबर पर आप लोगों को एक और दर्रा याद रखना है। तीसरे नंबर पर कौन सा दर्रा है, तो तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है रोहतांग दर्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रे के बारे में आपको क्या विशेषता याद रखनी है, रोहतांग दर्रे के बारे में आपको याद रखना है रावी नदी इसी दर्रे से निकलती है। किससे, आपकी रोहतांग से, रा से रावी, रा से आपका रोहतांग, याद रख लीजिएगा, शायद याद हो जाए, रावी नदी निकलती है। ठीक, तो ये हो गए आपके क्या दर्रे, निकलती है। अब यहाँ पर आपको जो है 2 स्टेट के दर्रे कवर हो गए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दोनों के ही दर्रे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी को ये बताना है जो मैं लिखती हूँ वो आपको समझ में आता है कि नहीं। क्योंकि रिसेंट में एक बच्चे ने कमेंट किया कि जो आप लिखती हैं हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो मुझे आप लोगों से भी व्यू जानना है कि क्या जो मैं लिख रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और सेकंड थिंग, मुझे ये समझ में नहीं आती, अब आप लोग छोटे बच्चे तो रहे नहीं हो, मैं बोल रही हूँ तो आप उससे भी तो कनेक्ट करके लिख सकते हो ना, वही चीज़ मैं लिख रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को समझा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे है कि निम्न में से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जोड़ते हुए है। पहला तो इस क्वेश्चन को करेक्ट करिए, इसमें गलती ये है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ये बताना है कि पालघाट दर्रे से आपके जो है कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपसे, तो याद रखिएगा, पालघाट दर्रे से आपके जो है केरल जो है और तमिलनाडु, ये 2 स्टेट जुड़ते हैं। कौन सा, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। ठीक, याद रखिएगा। अब आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
ये जो आपका दर्रा है पालघर दर्रा, ये पूछा जाता है ये पालघर दर्रा आपका किन श्रेणियों में है, तो ये नीलगिरी और आपकी अनामलाई श्रेणियों में स्थित है। किसमें? नीलगिरी, नीलगिरी और अनामलाई, नीलगिरी और अनामलाई, और अनामलाई जो आपकी श्रेणियां हैं अनामलाई श्रेणियों में स्थित है। दो दर्रे आप लोगों को याद रखना है, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत के पर्वत, तो सबसे पहले मैंने आपको नीलगिरी बताया था। क्या बताया था? नीलगिरी। दूसरे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया था? अनामलाई। याद करिए थोड़ा सा, अनामलाई। अब तो इतनी बार डिस्कस कर चुकी हूँ इसी वीडियो में, तो याद हो जाना चाहिए। तीसरा मैंने आपको डिस्कस किया था कार्डमम, एंड चौथा मैंने आपको डिस्कस किया था पालनी, पालनी। ठीक। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके नीलगिरी और आपके जो है अनामलाई के बीच में एक दर्रा है, कौन सा? पालघर दर्रा। अगर नहीं बताया हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा जहां आपको सूटेबल लगे। नीलगिरी और अनामलाई के बीच में जो दर्रा है वो पालघर दर्रा है, और अनामलाई और आपके जो कार्डमम है इनके बीच में जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? सैनकोटा दर्रा। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सैनकोटा दर्रा, सैनकोटा दर्रा। ठीक, ये दोनों दर्रे आपको याद रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो अभी यही देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए रोहतांग दर्रा, अभी आपको बताया गया है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, आगे आपसे है कि सिपकीला दर्रा किस घाटी में स्थित है? इस तरीके से है आपका क्वेश्चन कि सिपकीला दर्रा किस घाटी में स्थित है, बताइए आप लोग। तो सिपकीला दर्रा आपका सतलज घाटी में स्थित है। देखिए आपको अभी मैंने बताया था कि जो सतलज नदी है वो इसी दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो सतलज घाटी में है आपका सिपकीला दर्रा, याद रखिएगा। सिपकीला दर्रा कहाँ का है? तो अभी आपको बताया गया ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे आपको बताया गया, बारालाचा, रोहतांग, सिपकीला, बारालाचा, रोहतांग, सिपकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जोजिला पास किसे जोड़ता है? बताइए जोजिला पास किसे जोड़ता है। तो आइए जानते हैं जोजिला पास के बारे में। एक्चुअली ये आपके लद्दाख के दर्रे हैं। कहाँ के हैं? लद्दाख के। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रों में, तो अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको लद्दाख के दर्रे बता दे रही। लद्दाख में आपको कौन से दर्रे याद रखने हैं? 3 दर्रे याद रखने हैं। कौन सा? बुर्जिला, ठीक है, बुर्जिला दर्रा, कहीं पर आपको बुर्जिल भी लिखा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका जोजिला। कौन सा? जोजिला दर्रा। और तीसरा आप लोगों को याद रखना है कौन सा? काराकोरम, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा। आइए जानते हैं बुर्जिला दर्रा के बारे में क्या खास बात है। ये जो आपका दर्रा है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किससे? गिलगित, गिरगिट मत कर दीजिएगा, ठीक है, गिलगित से जोड़ता है। अदरवाइज आप लोग कहेंगे मैम आप ही खुद गलत लिखते हो। ठीक, मैं बोल रही हूँ ना कि गिलगित है ये। ठीक, अब आपका जोजिला दर्रा क्या है? जोजिला दर्रा के बारे में क्या खास है? तो ये जो है आपके श्रीनगर को, किसको? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पूछी कई बार जाती हैं। काराकोरम दर्रा, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है बेटा, आपको याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए तो काराकोरम दर्रा होगा आपका। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है हमारा? यही है, काराकोरम दर्रा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रही हूँ वही लिखिए, काराकोरम दर्रा के आगे लिखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है। अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा जोजिला पास के बारे में। जोजिला पास क्या करता है? जोजिला पास श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? मैच करिए, ऑप्शन डी मैच हो रहा है कि नहीं? अभी आपको समझ में आ गया। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और यही वाला क्वेश्चन आपका UPSSC पेट की परीक्षा में आपसे पूछा गया था द्वितीय पाली में। ठीक, तो अब देखिए मैंने तो पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक स्टेट का, जितना भी स्टेट अगर आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। अगर मैं अलग से भी टॉपिक पढ़ाऊँगी तो भी यही पढ़ाऊँगी, तो आपके सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, आपसे ज़्यादा ख्याल मुझे आप लोगों का होता है कि एक बच्चे की वजह से मैं आप लोगों का नुकसान नहीं कर सकती। अब आपको यहाँ पर बताना ये है कि दिए गए दर्रा और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहले तो इस नहीं को हाईलाइट करिए। कभी भी एग्जाम देने जाएं तो आपको जो ही नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ऐसे करके चक्कर में मैंने 2 क्वेश्चन अपने एक एग्जाम में गलत किए हैं, तब से मैंने ये सीख लिया है कि नहीं को हाईलाइट करना है भाई। हमें ये ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, जोजिला और बुर्जिल ये कहाँ पर है? तो अभी आपको बताया गया था कि जोजिला और बुर्जिल आपके कहाँ पर हैं। ध्यान करिए,
मुझे लगता है अभी 1 ही मिनट नहीं हुआ। तो जोजिला और बुर्जिल दर्रा मैंने आपको बताया है, ये दोनों ही हमारे लद्दाख के हैं। कहाँ के हैं? लद्दाख के दर्रे हैं। तो भाई ये पहला ही हमारा खारिज हो गया। अब अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जिक्र हो ही गया है तो मैं एक बार आपको जम्मू कश्मीर के दर्रे बता देती हूँ। 2 ही दर्रे आपको याद रखने हैं मेरी तरफ से जो आपके महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वन इज आपका पीर पांजाल दर्रा। कौन सा? पीर पांजाल दर्रा। एंड सेकेंड वन इज बनिहाल दर्रा। व्हाट? बनिहाल दर्रा। ठीक। अब क्या इनके बारे में खास बात आपको याद रखनी है बेटा? आपको पीर पांचाल के बारे में याद रखना है। यह कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। किसको? कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। कुलगांव एक गांव का नाम है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि पूरे भारत के गांव की बात कर रही तो कुल कर दिया, ऐसे नहीं है। ये गांव का नाम है। कुलगांव को कोठी से जोड़ता है। कोठी से जोड़ता है। ठीक। बनिहाल के बारे में क्या आपका स्पेशल है? ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। तो ये आपको लिख लेना है। आपका जो है जहाँ पर भी आप दर्रे लिख रहे हैं तो वहाँ पर कंपाइल करके लिख लेना है इसको भी। ठीक, समझ गए आप लोग? वारालापचा और आपका सिपकीला ये कहाँ पर है बताइए? तो ये भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में तो कहीं से भी नहीं है। तो ये कहाँ पर है बताइए? वारालाचा, शिपकीला, अभी आपको बताए गए हैं वारालाचा, शिपकीला। थोड़ा सा याद करिए तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपका गलत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत था। यहाँ पर दिया गया था 1 2 3 और 4, फिर दिया गया था पहला ऑप्शन था आपका 1 2 3, मतलब कौन कौन से गलत हैं। नेक्स्ट था आपका 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट था आपका 2 और 3 गलत है। और नेक्स्ट था आपका कि 1 और 2 गलत है। तो आपका देखिए पहला और दूसरा तो ऑलरेडी गलत हो ही चुका है। अब हम आते हैं थर्ड वन पर। तो थागाला, नीतिला और लिपुलेख ये कहाँ पर है? थागाला, नीतिला और लिपुलेख। थोड़ा सा याद करिए। तो ये आपको बताए गए हैं उत्तराखंड में। ये हिमाचल प्रदेश में तो कतई नहीं है, ये आपके उत्तराखंड में है ना। तो ये तीसरा भी गलत हो गया। नाथुला और जलेपला ये 2 दर्रे हैं जो आपके सिक्किम में थे। खाली यही वाला ऑप्शन सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग खुद बताइए कि आपका पहला भी मैच नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा, तीसरा भी नहीं हो रहा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हुआ ना, तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया है ना। मुझे बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। मैं आशा करती हूँ कि समझ गए होंगे। मैं सिक्किम के दर्रे एक बार डिस्कस कर देती हूँ, मैंने अभी तक जो है नहीं बताया है। तो सिक्किम में आपके 2 ही दर्रे आपको याद रखना है। कौन कौन सा? नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। नाथुला और कौन सा? नाथुला दर्रा और कौन सा? जलेपला। अब इनके बारे में क्या आपको याद रखना है? ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं। किसको? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं। खाली इतना ही याद रखना है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो आप बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। आपको बताया गया है ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। तो जब मैंने आपको द्वीप समूह पढ़ाए थे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है द्वीप समूह के बारे में। एक एक चीज़ वहाँ पर डिस्कस की गई है। तो याद होगा कि 10 डिग्री चैनल ऐसा करता है। कौन करता है? 10 डिग्री जो चैनल है आपका क्या करता है? ये अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। सो आपका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर आपका होगा 4th ऑप्शन। ठीक, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डैश चोटी है। कौन सी वो चोटी है? तो आप सभी को बताया गया है सैडल पीक। कौन सी चोटी? सैडल पीक है आपकी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी है? 732 मीटर है। 732 मीटर। और ये कहाँ पर है? ये उत्तरी अंडमान पर है। ये भाई आपको याद रखना है कि कहाँ पर है। तो ये उत्तरी अंडमान पर है ये सैडल पीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मूक घाटी कहाँ पर स्थित है? मूक घाटी बताइए। तो मूक घाटी आप सभी को पता होगा साइलेंट वैली के बारे में जिक्र कर रहा है। किसके बारे में? साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली आपकी कहाँ पर है? याद करिए थोड़ा सा। मैंने आप लोगों को बताया था कि नीलगिरी आपकी जो पर्वत है उनसे थोड़ी सी दूरी पर आपकी साइलेंट वैली स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कहाँ पर है साइलेंट वैली? केरल में है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये अपनी जो है बेसिकली जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। अभी आपको दिख रहा होगा डैश चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी होगी? अंगिंडा। कौन सी? अंगिंडा। देखिए इसमें इस तरीके से लिखा जाता है अंगिंडा चोटी। ठीक,
यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो अंगिंडा शिखर है ये आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? साइलेंट वैली। अभी आपको मैंने ये नहीं बताया था, तो ये याद रखिएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, समझ गए आप लोग। मूव करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के रूप में जाना जाता है। तो भारत के खनिज दिल के रूप में आपका छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है। मैंने छोटा नागपुर पठार के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपको याद होगा। जो आपका ये पठार है ये आपके खनिजों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न है, जिस वजह से इसे खनिज दिल के देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पठार से हमें खनिजों के रूप में कोयला, ध्यान से सुनिएगा, कोयला प्राप्त होता है हमें, अभ्रक इसी हमें पठार से प्राप्त होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें तांबा प्राप्त होता है, चूना हमें प्राप्त होता है यहाँ से, और क्या प्राप्त होता है? पत्थर भी हमें प्राप्त होता है, चूना पत्थर, और आपका बॉक्साइट भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है, बॉक्साइट, और क्या प्राप्त होता है? लौह अयस्क प्राप्त होता है। आपको ये याद नहीं रखना है क्या क्या प्राप्त होता है, खाली इतना याद रखना है कि इससे हमें जो है खनिज, अच्छे खासे मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं। एस्बेस्टस आपका प्राप्त होता है, एस्बेस्टस। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें छोटा नागपुर पठार से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। देखिए, आपको पता है कि हमारा जो है सैडल शिखर, तो ये भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है सर्वोच्च आपका, है ना। तो यहाँ पर आपका माउंट कंचनजंगा ही आपका मैच हो रहा है। कौन सा? माउंट कंचनजंगा, ये आपका भारत में है पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि प्रायद्वीपी पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता, काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे डैश कहते हैं। तो काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे आप क्या कहते हैं? याद करिए थोड़ा सा, दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। यहाँ पर आप दक्कन ट्रैप कर लीजिएगा, दक्कन ट्रैप डिस्कस किया गया है, आप लोगों को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि नदी द्वीप कौन सा है, इसमें से आपको बताना है कौन सा नदी द्वीप है। तो नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। आपसे ये पूछा जाता है कि किस नदी पर अवस्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। जब मैंने आपको ब्रह्मपुत्र रिवर बताई थी तो आपको वहाँ पर बताया गया था माजुली द्वीप के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित हैं। ठीक, अब स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आज का आपका वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर आप सभी की तरफ से बनता है। थैंक यू सो मच।